बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने स्टार्ट करना है एसिड बेस एक्विलिब्रियम। एसिड के बारे में ये कहा जाता है कि नॉर्मली अ सब्सटेंस विच डोनेट प्रोटॉन। नॉर्मली एक्विस सॉल्यूशन में हम एसिड को स्टडी करते हैं। एसिड का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है। सबसे पहले जाबिर बिन हयान ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड पर बहुत साल पहले काम किया था। स्टार्ट में ये कहा कि हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूसर एक एसिड है, लेकिन जब स्टार्ट में इस पे काम हुआ था तब एसिड की कोई थ्योरी नहीं थी। वक्त के साथ साथ थ्योरी का कॉन्सेप्ट आना शुरू हुआ। एसिड से रिलेटेड जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट दिया था वो आर्हेनियस ने दिया था। आर्हेनियस ने क्या कहा था, उसने 1884 में कॉन्सेप्ट दिया एंड दिस इज़ अ मोस्ट सिंपल थ्योरी। ये कहा था कि अकॉर्डिंग टू दिस एन एसिड इज़ डिफाइंड एज अ हाइड्रोजन कॉन्टेनिंग सब्सटेंस which gives proton hydrogen ion when dissolved in water. For example, hydronium ion. A base is a substance which contain hydroxyl group and gives hydroxyl ions OH minus when dissolved in water. So Arrhenius के according अगर आप देखें तो HCl when added to the water it will produce H3O positive and Cl minus. सो H3O पॉजिटिव कैपेबल ऑफ गिविंग प्रोटॉन, तो ये हमारे पास एसिड हो जाएगा। NaOH व्हेन रिएक्ट विद वाटर इट गिव्स सोडियम आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन। सो वाटर यहाँ पर एक्विस मीडिया है। द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड बाय अ बेस कैन बी रिप्रेजेंटेड द रिएक्शन टू फॉर्म न्यूट्रल वाटर। H+ and OH माइनस गिव्स वाटर। इसके बाद हम देखते हैं इसके एडवांटेजेस। विद दिस कॉन्सेप्ट मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ एसिड बेस बिहेवियर वर अंडरस्टूड। फॉर इंस्टेंस द constant heat of neutralization of a strong acid by a strong base can readily be explained in terms of Arrhenius concept because the reaction involves only the combination of a hydrogen ion and a hydroxyl ion in all such neutralization reactions. तो यहाँ हम लॉ ऑफ मैस एक्शन को अप्लाई करते हैं। एक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लेते हैं। एच बी इज़ प्रोड्यूसिंग, ये एच बी जो है इस एच बी इज़ प्रोड्यूसिंग H+ and B माइनस। सो दिस इज़ कॉल्ड एज के इज़ एक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो इससे हम इसको डिटरमिन कर सकते हैं। इट एक्सप्लेन्स द कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। जब हम एसिड्स को एज ए कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, किसी रिएक्शन में जब हम एसिड को डालते हैं देन एट द एंड एसिड रिजनरेट हो जाता है। तो इसकी रीज़न भी यही होती है कि H+ and OH माइनस एक्विस सॉल्यूशन में रिजनरेट हो जाते हैं। Arrhenius theory affords a correlation between the electrolytic dissociation and the concentrations of the hydrogen ion. The mobility of the hydrogen ions parallel the catalytic activity of the solution if the hydrogen ion is truly the source of the catalytic properties. आपके पास कैटलिस्ट क्या होता है? Catalyst is a substance which takes part in a chemical reaction. It is not part of the chemical reaction. At the end of the reaction, it is regenerated. So this is a catalyst. So जब हमने इसकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करनी होती है तो हम इसको बता सकते हैं। इसकी शॉर्टकमिंग्स की बात करते हैं कि शॉर्टकमिंग्स क्या हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑल द एसिड बेस्ड रिएक्शंस आर लिमिटेड टू एक्विस मीडियम ओनली. It does not explain the acid-base reactions taking place in non-aqueous solvents such as liquid ammonia. आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें हम सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर रहे होते हैं, कुछ रिएक्शंस होते हैं जिनमें हम अमोनिया ऐड कर रहे होते हैं। इसी तरह के सॉल्यूशन जो होता है वो सॉल्वेंट और सोल्यूट से बनता होता है और सॉल्वेंट जो है वो हाई क्वांटिटी में होता है। सो इट डजेंट मैटर कि वो सॉल्वेंट पोलर है, नॉन पोलर है, या फिर जैसे हम इनऑर्गेनिक में वाटर लेवल की बात करते हैं तो वाटर के अलावा भी हमारे पास सॉल्वेंट हो सकता है। तो नॉन एक्विस सॉल्वेंट पे भी हम एसिड बेस्ड रिएक्शन कर सकते हैं। लेकिन आर्हेनियस थ्योरी कहती है, आर्हेनियस थ्योरी हमारे पास ये शो करती है कि ओनली एक्विस सॉल्यूशन कैन शो एसिड बेस्ड रिएक्शन. It also cannot explain the reactions in gas phase where no solvent is present.
Similarly, the definition of a base under this concept is restricted to compounds containing hydroxyl ions only, whereas many organic compounds as well as ammonia which exhibit basic properties cannot be explained by this definition. अगर हम बेसिक प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो वी नो वेरी वेल कि अमोनिया बेस है, लेकिन अमोनिया में कोई हाइड्रोक्साइड नहीं होता. अमोनिया इज सिंपली NH3. तो कहाँ से बेस बन रहा है, ये क्या रीज़न है कि अमोनिया हमारे पास बेस है. दिस थ्योरी इज़ अनेबल टू एक्सप्लेन. तो ये भी एक प्रॉब्लम है. सिमिलरली देयर आर मैनी एसिडिक कंपाउंड्स विच डू नॉट कंटेन हाइड्रोजन एंड कैन नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ आर्हेनियस कॉन्सेप्ट. हेंस न्यू कॉन्सेप्ट वर पुट फॉरवर्ड टू एक्सप्लेन मोर जनरल केसेस ऑफ एसिड एंड बेसिस. ये 1884 में हमारे पास कॉन्सेप्ट था आर्हेनियस का. आर्हेनियस ने कॉन्सेप्ट दिया था. 1884 के बाद तकरीबन 40 इयर्स के बाद लोरी ब्रॉन्स्टेड का कॉन्सेप्ट आया. तो अब देखते हैं हम लोरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट क्या है. अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड, एन एसिड इज डिफाइंड एज अ स्पीशी, a compound or ion which donates or tend to donate a proton. A base is a species which accept or tend to accept a proton. Acid base reaction is the तकरीबन ये वैसी बात है. वो हाइड्रोजन आयन की बात कर रहे थे और ये प्रोटॉन की. यहाँ बेस के लिए हाइड्रोक्सिल आयन की बात नहीं हो रही. According to this definition, any negatively charged ion एनाइन एक्ट्स एज ए बेस. क्यों? क्योंकि नेगेटिव आयन जो होते हैं वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है और जो पॉजिटिव आयन होता है वो प्रोटॉन को लूज़ करता है. अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, एनी नेगेटिवली चार्ज आयन एक्ट्स एज ए बेस. दस CH3COO- इज अ बेस एंड इज सेड टू बी कॉन्जुगेट बेस ऑफ एसिटिक एसिड. इन्होंने एक्विस मीडियम से भी एसोसिएट नहीं किया. यहाँ जनरल बात की है, जब भी एसिड ब्रेक डाउन होगा तो वो कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस बना देगा. या सिंपली कहें तो एसिड प्रोटॉन बनाएगा, एक बेस बनाएगा, एक प्रोटॉन बनाएगा और एक बेस बनाएगा. बेस वो है जिसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना है, तो नेगेटिव चार्ज होगा उस पर, इसलिए वो बेस कहलाएगा. तो एसिड की डिसोसिएशन अगर हम करें तो उससे नेगेटिव चार्ज बनता है, वो रियल बेस नहीं होता, इसलिए उसको कॉन्जुगेट बेस कहते हैं हम. इन एन एसिड बेस रिएक्शन, एन एसिड yields a base conjugate and base after accepting proton yields a conjugate acid. The acid base reaction is represented as A1 is Bronsted acid है और B2 ब्रॉन्स्टेड बेस है. A1 जो है वो ब्रॉन्स्टेड एसिड है, इसलिए वो B1 कॉन्जुगेट बेस प्रोड्यूस करेगा और B2 ब्रॉन्स्टेड बेस A2 कॉन्जुगेट एसिड प्रोड्यूस करना है उसने. द कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स आर स्पीशीज ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ एन इक्वेशन दैट डिफर बाय अ प्रोटॉन. द वीकर एसिड्स हैव स्ट्रॉन्गर कॉन्जुगेट बेस पेयर्स एंड स्ट्रॉन्गर एसिड हैव वीकर कॉन्जुगेट बेस. Some conjugate acid base pairs are आगे जो टेबल है उसमें दिए हुए हैं. अमोनिया इज वीक बेस एंड रिएक्ट्स विद वाटर एक्टिंग एज वीक एसिड टू गिव NH4 पॉजिटिव. HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है. जब HCl वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो Cl- एसिड ये स्ट्रॉन्ग है, इसकी जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो वीक होगा और वाटर यहाँ पे वीक बेस. वाटर जब बेस के तौर पे एक्ट करे तो वो वीक बेस है, लेकिन वाटर एसिड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है. इसी तरह इन ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर. ऑटो आयोनाइजेशन क्या है? आपके पास दो सब्सटेंस हैं, जब आप उनको कंबाइन करते हैं तो उनकी खुद ब खुद आयोनाइजेशन स्टार्ट हो जाती है. आयोनाइजेशन ऑफ वाटर मीन्स वन वाटर इज एक्टिंग एज एन एसिड, one molecule act as an base. They combine to give conjugate base and conjugate acid. वाटर एसिड के तौर पे एक्ट कर रहा है, एक वाटर बेस के तौर पे. जब वाटर एसिड के तौर पे एक्ट करेगा तो उसकी कॉन्जुगेट बेस जो होगी वो वीक होगी और वाटर जो ये बेस के तौर पे एक्ट कर रहा है इसका कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होगा.
The Cl minus SO4 2 minus and hydroxyl ion are conjugate bases of HCl, HSO4 minus and H2O. अब जो एसिड और बेस होते हैं वो मॉलिक्यूलर स्पीशीज़ भी हो सकती हैं, एनायनिक स्पीशीज़ भी हो सकती हैं, केटायनिक स्पीशीज़ भी हो सकती हैं. मॉलिक्यूलर स्पीशीज़ में हम अगर एसिड की बात करें, HCl है, H2SO4 है, CH3COOH, HCN, H2S और वाटर. इसी तरह एनायनिक स्पीशीज़ में HSO4 माइनस, HS माइनस वगैरह. केटायनिक स्पीशीज़ में अगर हम देखें तो ये आ जाता है हमारे पास H3O पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव. इसी तरह जो बेसिस होती हैं वो भी मॉलिक्यूलर स्पीशीज़ भी होती हैं, एनायनिक स्पीशीज़ भी होती हैं और केटायनिक स्पीशीज़ भी होती हैं. फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल्स इट इज़ फाउंड दैट some of the species act both as acids and bases depending upon the manner they behave in the given reaction. given reaction में किस तरह से वो एक्ट कर रही होती हैं उसके ऊपर बेस कर रहा है कि वो मतलब एसिड के तौर पे एक्ट कर रही हैं या बेस के तौर पे एक्ट कर रही हैं. एम्फीप्रोटिक स्पीशीज़ क्या होती हैं? स्पीशीज़ दैट एक्ट बोथ एज अ प्रोटॉन डोनर एंड अ प्रोटॉन एक्सेप्टर इज सेड टू बी एम्फीप्रोटिक स्पीशीज़. अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो वाटर को हमने देखा, वाटर भी एम्फीप्रोटिक होता है. इट लूजेस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन टू अ बेस सच एज NH3 और एक्सेप्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम एसिड सच एज HCl. वाटर जब एक्ट करता है NH3 के साथ तो ये एसिड के तौर पे बिहेव करता है और NH4 पॉजिटिव और हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करता है. लेकिन जब वाटर बेस के तौर पे एक्ट कर रहा होता है तब कर रहा होता है जब ये एसिड HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, वहाँ पे भी ये H3O पॉजिटिव और Cl माइनस प्रोड्यूस कर रहा है. इसी तरह और कौन सी एम्फीप्रोटिक हो सकती हैं? प्रोटॉन कंटेनिंग नेगेटिव आयंस या कॉन्जुगेट बेस और एसिड्स जैसे H पॉजिटिव अगर वाटर से है, माइनस H पॉजिटिव OH माइनस कॉन्जुगेट बेस ऑफ वाटर, H3O पॉजिटिव कॉन्जुगेट एसिड ऑफ वाटर. Amphiprotic hydroxides react with both acids and base because they are equally amphiprotic. Amphiprotic hydroxides भी होते हैं. इसके बाद हम अगर बात करें polyprotic acids की, acids containing one proton which can be donated are monoprotic acids. अगर एक वो डोनेट कर रहे हैं तो वो मोनोप्रोटिक हैं, एक से ज़्यादा अगर डोनेट कर रहे होंगे तो वो पोलीप्रोटिक कहलाएगी. जैसे HCl है हमारे पास, HNO3 है, HCN है, वो मोनोट्रोपिक हैं. वेयर्स H3PO4, H2SO4 आर पोलीप्रोटिक. नॉन एक्वस सॉल्यूशंस आर लूज और गेन अ प्रोटॉन and fit into the Bronsted acids and bases. For example, water is dissolved in liquid ammonia. Water plus ammonia gives us hydroxyl ion and NH4 positive. When perchloric acid is dissolved in concentrated H2SO4, acid-base reaction occurs. HClO4 plus H2SO4, ClO4 minus H3SO4 plus. HClO4 acid and H2SO4 base. Similarly, when concentrated H2SO4 dissolved in glacial acetic acid, it again have acid-base reaction. H2SO4 जब एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो बेस के तौर पे एक्ट कर रहा है और यहाँ पे जब ये CH3COOH बेस के साथ एक्ट करेगा तो ये रिएक्ट करना है तो इसने एसिड के तौर पे एक्ट करना है. ये था हमारे पास लॉरी ब्रॉन्स्टेड एंड आर्हेनियस कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट हम देखेंगे लेविस कॉन्सेप्ट और इसके अलावा हमने देखना है फ्लक्स. लेविस कॉन्सेप्ट एंड नेक्स्ट हम देखना है हमने इसके बाद लक्स फ्लूइड कॉन्सेप्ट. एक और हमारे पास रहता है जो कि है हमारे पास यूजेनोविच कॉन्सेप्ट. ये हम देखेंगे अगले लेक्चर में.